सर, हमारे शेयर्स की कीमत गिरने के बावजूद एक ख़ास ग्रुप की जानिब से गैर मामूली शेयर्स की खरीदो फरोख्त देखी गई है। मेरी ब्रोकर हजरात से भी बात हुई, वो भी काफ़ी हैरान है क्योंकि अमूमन गिरते हुए शेयर्स की खरीदारी कोई नहीं करता। हमारे फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या कहते हैं इस बार? सर, मेरी उनसे भी बात हुई है। उनका कहना है कि मार्केट में ऐसे ब्रोकर्स काफ़ी मौजूद हैं जो अफरा तफरी का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। कीमत गिरने के बावजूद भी वो सारे शेयर्स खरीदते हैं और एक अहम शेयर होल्डर की सूरत में सामने आ खड़े होते हैं। तुम एक काम करो, इस ग्रुप की पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करो और ये पता करो कि इस ग्रुप के पीछे कौन लोग हैं, और इसके साथ साथ जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उन सबसे कांटेक्ट करो और उन्हें इस बात का यकीन दिलाओ कि हम अपनी कंपनी को मसाइल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और साथ के साथ शेयर्स को भी मुस्तहकम करने की पूरी कोशिश है हमारी। एंड डू इट क्विकली। ठीक है बॉस, मैं करता हूँ। ठीक, थैंक यू। क्या बस? कौन सी कंपनी? ग्रुप ऑफ कंपनी? खाना तैयार था, आप चाय बाद में पी लेते ना। इजहार एंड को कोई आज की कंपनी नहीं है कि कोई भी नया ग्रुप आकर उसको टेक ओवर कर ले। आप इस मामले की अच्छी तरह से छानबीन कीजिए और ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को भी बताइए और फिर रिपोर्ट कीजिए मुझे। क्या हुआ, सब ठीक है ना? परेशान लग रहे हैं। जिसका जवान बेटा बाप का सहारा बनने की बजाय बेवकूफाना हरकतें करता फिरे, वो बाप परेशान नहीं होगा तो और क्या करेगा? क्यों? क्या किया वहाज ने? क्या क्या किया उसने? मेरे बाप दादा की बरसों की साख को मट्टी में मिला दिया उसने। इजहार एंड को डूब रही है मेरी आंखों के सामने और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। कंपनी की बर्बादी की जिम्मेदारी वहाज की तो नहीं है। शायद आप भूल रहे हैं कि किसी के बहकाने की वजह से आपने खुद अपने आप से उसे अलग किया था। क्यों? मुंह क्यों फेर लिया? सच का सामना करना मुश्किल हो रहा है ना। वहाज पर इल्जाम लगाना तो बहुत आसान है, उसकी तकलीफ का एहसास करना बहुत मुश्किल है। हाँ, मुझे नहीं है उसकी तकलीफ का एहसास। और क्यों होगा? उसने अपनी बाप की तकलीफ का एहसास किया? नहीं किया ना। उसे आपका एहसास है, बहुत एहसास है। लेकिन आपने कभी उसे अहमियत नहीं दी। मैंने कभी भी आपके कारोबार में नहीं बोला, लेकिन अब बहुत हो गया। अभी भी वक्त नहीं गुजरा। आप प्लीज उसे वापस बुला लें, अपने कारोबार में उसे वापस बुला लें, इस घर में उसे वापस बुला लें। आप मेरा यकीन करें कि इस वक्त उसे आपकी और आपको उसकी बहुत जरूरत है। सब कुछ भुला दो। सब कुछ भुलाना इतना आसान होता है? उसके एक फैसले ने मुझे पूरी दुनिया के सामने रुस्वा करके रख दिया। मुझे नहीं लगता कि उसका फैसला गलत था। उसने जो किया सही किया।
और दूसरी बात, उसने घर की बच्ची से ही शादी की थी, उस बच्ची से जिससे रिश्ता हम बड़ों ने जोड़ा था। घर की बात घर में ही रखी जा सकती, लेकिन वहाज को कारोबार से अलग करके सारी बिजनेस कम्युनिटी में आपने अपना मजाक, अपना तमाशा खुद बनाया। इसीलिए आज इजहारन कंपनी को एक कमजोर और गैर मुस्तहिक कंपनी समझा जाता है। मैं बड़ा बोल नहीं बोल रही, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन है, जो कुछ हो रहा है इसके पीछे महमूद और महक का याद है। आपको वो याद नहीं? रजा ने आपसे क्या कहा था? यही कहा था ना कि महमूद आस्तीन का सांप है। पता नहीं और क्या कुछ बोलना चाह रहा था। उस बेचारे को तो मौका ही नहीं मिला। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपसे मिन्नत करती हूँ, अपने खून को पहचाने। आप एक कदम तो उसकी तरफ बढ़ाएं। आप देखिएगा वो दौड़ता हुआ आपकी तरफ आ जाएगा। सब कुछ भूल जाए, सारी बातें भूल के उसे गले लगाने, एक बार उसे वापस बुला लें, इस घर में बुला लें, प्लीज। हाँ, उन्होंने कहा कि बस रेस्ट करें, ज्यादा। बाबा, मामा, अब मैं निकलूंगी। लिसन बाबा, आपने अपनी मेडिसिन का कोई भी डोज नहीं छोड़ना, ओके? एक सेकंड, नाश्ता करके जाओ, खाली पेट में नहीं जाने दूंगी तुम्हें। मामा, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं ईशा के साथ कर लूंगी आफ्टर मीटिंग। मगर बेटा देखो। बाबा प्लीज, ईशा इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके बहुत एक्साइटेड है। और अगर मैं लेट हो गई ना, तो आपको पता है उसका, मैं उसकी बातें नहीं सुन सकती, कोई मूड नहीं आएगी ना ईशा घर पे तो मैंने उसके कान खींचने हैं। देखिए जरा उस लड़की को, मेरी छोटी सी बच्ची के कंधों पे इतने सारे काम डाल दिए उसने। छोटी सी मामा, आपकी छोटी सी बेटी। कहाँ खो गई हो आप? हाँ, कहीं नहीं।
अच्छा बेटा देखो, मीटिंग से फारिग होकर तुम ऑफिस का चक्कर लगा लेना। जिस डील के बारे में मैंने डिस्कस किया था वो तुम तलाल साहब से डिस्कस कर लेना, ठीक है? नहीं जफर प्लीज, अब आप अपने काम तो मत देना मेरी बच्ची को। पहले ही उसके ऊपर इतना बर्डन है, इशल ने भी जिम्मेदारी दे दी, अब आप भी दे रहे हैं। आपने तलाल साहब से डिस्कस करना है ना, उन्हें घर बुला लें, जो डिस्कस करना है यहीं कर लीजिए। देखो शीरी, मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी ही में मेरी बेटी मेरे बिजनेस के तमाम मामलात संभाल ले, ना कि मेरे जाने के बाद उसे। बाबा प्लीज ऐसी बातें मत करिए। मामा लिसन, आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं है कि बाबा का काम हैंडल ना कर सके। You have raised a warrior, you know ना? I know, माशाल्लाह। ओके गो, खैर से जाओ, खैर से वापस आओ। Thank you. बाय बाय। हाँ हाँ आ रही हूँ। देखा कैसे बहादुरी से ये अपने करियर के साथ साथ अपने बाप का सहारा भी बन रही है मेरी बेटी। और वो तुम्हारा भतीजा कैसे उसने उसको दड़बे में बंद करके रखा था। हम टाइम पे पहुंच तो जाएंगे ना ईशर? हम पहुंच जाएंगे। वैसे तुम्हारा अपॉइंटमेंट तो 11 बजे है ना? यहाँ मगर वहाँ पे रश बहुत होता है, काउंटर पे भी टाइम लग सकता है। ओहो, बस हम पहुंचने वाले। बस वो रहा बिल्कुल सामने है हॉस्पिटल। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अंकल आंटी को क्या बोला? यही कि मीटिंग पे जा रही हूँ, और वैसे भी हॉस्पिटल के बाद मुझे बाबा के ऑफिस जाने। वैसे शिफा, ये बहुत गलत बात है कि तुमने इतनी बड़ी बात अंकल आंटी से छुपाई है। देखो, अगर अंकल को पता होता कि तुम प्रेग्नेंट हो तो वो बाहर से इस तरह बात नहीं करते। और अब जबकि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, आप यहाँ पे बिजनेस संभालने पर बैठी हैं। वक्त आने पे बता दूंगी। ईशर, तुमने बुलाया आवाज को? नहीं। मुझसे क्या सवाल जवाब कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ मुझे कब कहाँ पहुँचना। पता नहीं तुम क्या सोचना शुरू हो गई हो मेरे बारे में। मिस्टर शिफाबाज, आप जी। आप मेरे साथ आइए, आपके वाइटल्स चेक होंगे, फिर अल्ट्रासाउंड। आप 8 घंटे से फास्टिंग पर हैं? जी। सुनो, मैं चलूं तुम्हारे साथ? किस मिट्टी की बनी हुई है ये? इसे समझाया करो यार। तुम वेट करो, मैं जरा देख कर आता हूँ। शिफा, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक नहीं।
हेमोग्लोबिन लेवल भी काफ़ी लो आ रहा है। इससे साबित होता है कि आपकी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा। इनका बीपी भी बहुत हाई है। प्रेगनेंसी के शुरू के महीने में हाई बीपी बच्चे और माँ दोनों के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, हमें सूरत हाल में क्या करना होगा? मेडिकेशंस वगैरह देंगी आप? मेडिकेशन तो मैं दूंगी, लेकिन शिफा, क्या आप किसी किस्म की टेंशन या जहनी दबाव में हैं? नहीं डॉक्टर, बिल्कुल भी नहीं। लास्ट विजिट में आपके ब्लड प्रेशर और ब्लड रिपोर्ट्स दोनों बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन अभी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रही हैं। आप इनका ख़ास ख्याल रखें, इनके खाने पीने का, इनकी प्रॉपर नींद का, और शिफा आप भी खुद पर तवज्जो दें। फर्स्ट प्रेगनेंसी में अक्सर हमारे पेशेंट्स लापरवाही बरतते हैं, लेकिन आप अपना ख्याल रखें। ये मैं कुछ दवाएं लिख के दे रही हूँ, इन्हें बाकायदगी से लें और नेक्स्ट वीक मुझे फिर चेकअप करवाएं। अच्छा डॉक्टर। शिफा मेरी बात सुनो। शिफा क्या है ये? क्या बिहेवियर है ये शिफा? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो तुम? क्या हुआ है? सब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है। मैडम का ब्लड प्रेशर हाई आया है, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आई हैं, अपने खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। शिफा, इज इट ट्रू? या इट्स ट्रू। और तुम्हें इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है मेरी, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। क्या तो नजर आ रहा है तुम अपना ख्याल कैसे रख रही हो। तुम चलो अभी मेरे साथ घर चलो, मैं फुप्पो को सब कुछ बताता हूँ। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। छोड़ तो दिया तुमने मुझे। जो दिल से अपनाते हैं ना, वो मोहब्बत के साथ ऐसा सलूक नहीं करते जैसा तुमने मेरे साथ किया आज। और तुम यहाँ के क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या दिखावा करना चाह रहे हो कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है? हाँ फिक्र तो है, फिक्र है इसलिए यहाँ पर आओ। मुझे तुम्हारी ये झूठी मोहब्बत, ये फिक्र नहीं चाहिए, समझे? शिफा, क्या हो गया है तुम्हें? ही इज योर हस्बैंड। और तुम लोग यहाँ किस तरह जज्बातियों की तरह लड़ रहे हो? ये कोई तरीका है यहाँ पे तमाशा कर रहे हो? तुम दोनों कहीं जाओ, सुकून से बैठो, बैठकर बात करो। बैठकर बात करने से तो बड़े बड़े मसले सॉल्व हो जाते हैं। मैंने भी यही कहा था ईश्वर से। एग्जैक्टली यही कहा था मैंने इसे कि जाओ बड़े बाबा से जाके बात करो, सब ठीक हो जाएगा। वो सुनेंगे जब इतनी बड़ी खुशखबरी तो वो ठीक हो जाएंगे, सब नॉर्मल हो जाएगा। मगर इसके लिए इसकी अना बहुत बड़ी है ना। और ये खुशी बहुत छोटी, राइट? You know what? जिस मोहब्बत की, जिस फिक्र की ये बात कर रहा है ना, ये सब झूठ है, धोखा है। ठीक, मान लेते कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए झूठी है।
मान लेते हैं कि मेरी फिक्र तुम्हारे लिए एक दिखावा है, लेकिन गलती मुझसे हुई है ना, तो उसकी सजा भी तुम्हें मुझे देनी चाहिए। हमारे होने वाले बच्चे को सजा क्यों दे रही हो तुम? उस नन्ही सी जान पर इतना जुल्म क्यों ढा रही हो? प्लीज अभी भी वक्त है, अपना ख्याल रखो, मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो प्लीज। तुम अपने साथ और हमारे बच्चे के साथ ज्यादती कर रही हो। तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन प्लीज एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो। मैं पता क्या चाहती हूँ तुमसे, वहां जाओ। हाँ बताओ, बताओ क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से, शहर से, इस मुल्क से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। बताओ, करोगे मेरे लिए? बताओ। शिफा प्लीज ये जिद छोड़ दो, छोड़ दो ये जिद। चलो इश्क। मुझे अफसोस नहीं है महाज, मुझे बस इसी बात का अफसोस है कि तुम्हारे अंदर जो नफरत की आग जल रही है ना, उस आग को मेरी मोहब्बत भी बुझा नहीं पा रही यार। तुम्हारे मेरे बीच में ये नफा नुकसान कब से आ गया? पहले तो ये सब नहीं था, फिर आज क्यों है ये सब? हाँ, हम ऐसे नहीं थे। जब हम साथ होते थे तो हम दुनिया भूल जाते थे महाज। तो हम आज क्या हुआ? हम इसलिए तो एक नहीं हुए थे ना महाज। I'm sorry ना, कह रहा हूँ I'm really sorry। नहीं वहाज, मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए। मुझे मेरा पुराने वाला वहाज चाहिए। वो वहाज चाहिए जो मोहब्बत करना जानता था, जो अपनी मोहब्बत से टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना जानता था। बस मुझे वो वहाज वापस चाहिए मेरी जिंदगी में। मुझे नहीं पता। तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। 1 2 3 ओपन। खोलो। इतनी देर से आपके पास ये आज किसी का बर्थडे है क्या? मेरा तो नहीं है, तुम्हारा भी नहीं है, तो किसका? नीचे देखो। पेरेंट्स नहीं यार, सीरियसली? ओह माय गॉड! चक्कर आ रहे हैं। ओह आई एम सो सॉरी। वो पता है वो एक्साइटमेंट में यार, तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है मुझे। इट्स अनबिलीवेबल। हम माँ बाप बनने वाले हैं। Oh my God, I can't believe this. आओ केक काटते हैं। तो तुम एक काम करो, तुम उनके पास चली जाओ। मेरे जैसे झूठे इंसान के साथ रहना तुम्हारा बनता भी नहीं है। अरे मेरी तो रेप्यूटेशन ऐसी है कि मार्केट में सब कह रहे हैं कि मैंने अपने सगे चचा की बेटी पर इल्जामात लगाए हैं दूसरों को पैसे देकर। अपने बाप के कारोबार के खिलाफ साजिशें करता फिर रहा हूं मैं। मेरे जैसे घटिया कमजोर पर गिरे हुए इंसान के साथ तुम क्यों रहोगी? तुम ऐसा क्या बातें कर रहे हो? कि कैसे कह सकते? क्या हो गया? हाँ लेकिन एक बात मैं तुम्हें क्लियर करूं। तुम जाना चाहती हो जरूर जाओ, लेकिन बच्चा हो जाने के बाद ये मेरा बच्चा है, इसे मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। तुमने जहां जाना होगा चली जाना, रुकना चाहोगी रुक जाना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। सब चले गए, सबके बगैर रह सकता हूं तो तुम्हारे बगैर भी, लेकिन अपने बच्चे के बगैर नहीं रहूंगा मैं, याद रखना। मामा आई थी, बहुत खुशी हुई थी मुझे, मगर वो तुम्हें खुशी नहीं हुई इनके आने की। तुम और बाबा की है ना बहुत बड़ी हो गई है, मेरी जात छोटी है, मैं छोटी हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना बार बार आई एम सॉरी। और तुम क्या कह रहे थे वो? कि ये मेरा बच्चा है, सिर्फ तुम्हारा है?
और इसकी डिलीवरी के बाद मैं जहां जाना चाहूँ मैं जा सकती हूँ। फॉर योर काइंडली इंफॉर्मेशन, ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं है आज, मेरा भी है, और मेरा पूरा हक हासिल है कि मैं इसकी खुशी किस किस के साथ बांटूं। समझ गए? तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्लीज एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो। मैं पता क्या चाहती हूँ तुमसे, बाहर जाओ। हाँ बताओ, बताओ क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से, शहर से, इस मुल्क से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। बताओ, करोगे मेरे लिए? बताओ। प्लीज इसे छोड़ दो, छोड़ दो ये जिद। चलो इश्क। कहाँ शिफा कहाँ रह गई है? आई नहीं अभी तक। आने वाली होगी, लेकिन सफर में आपको एक बात बता दूं, अब आप ना शिफा को अपने ऑफिस के काम नहीं देंगे। जब तक कि वो घर पहुंचती है थक जाती है। अस्सलामुअलैकुम मामा। हाय हाय, आ गई मेरी बेटी। कोई थकी वकी नहीं लग रही है तुम्हें, तो हमेशा वहम घेरे रहते हैं। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं, ठीक हो? चलो खाना खाते हैं। आओ बैठो। आजा। हाँ जी। Are you okay बेटा? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस। हाँ? ठीक हो? शिफा? शिफा? बच्चा क्या हो गया? शिफा? शिफा? ड्राइवर गाड़ी निकालो। आप खुद निकालो गाड़ी। सलमा? आंटी, क्या हुआ है शिफा को? आप लोगों ने डॉक्टर से पूछा? अभी तो कुछ नहीं बताया है। पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी को। बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक बेहोश हो गई। एक्सक्यूज मी जी, डॉक्टर रेहाना जमाल ड्यूटी पर है? नहीं, वो तो नहीं है, वो अब जा चुकी है, उनके यहाँ जो ओपीडी थी। लेकिन वो तो शिफा की डॉक्टर है। अच्छा एक काम करें, आप ये ब्लड टेस्ट रिपोर्ट अंदर दे दें। और उन्हें बता दीजिए कि ये शिफा की है। जी ठीक है। शिफा की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट? क्या छुपा रहे हो तुम लोग, बताओ। जहाँ तक मुझे याद है रेहाना जमाल तो गायनेकोलॉजिस्ट है ना, तो शिफा उनकी पेशेंट क्यों है? क्या छुपा रही हो मुझे? ईशल सच सच बताओ, किस चीज की रिपोर्ट? शिफा कहाँ है? तुम यहाँ किस हक से आए हो? मैं तुम्हें अपनी बेटी की शक्ल तो नहीं देखने दूंगा। देखिए पापा, अंकल प्लीज, इस टाइम लड़ाई झगड़े का नहीं है। अगर शिफा को सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो बहाज की है। अब बहाज मैं बस अब और नहीं छुपा सकती। नहीं नहीं ईशल, क्या हो गया है? अंकल, क्या हुआ है? आंटी, शिफा इज एक्सपेक्टिंग। What?
ये क्या कह रही हो तुम? इतनी बड़ी खबर तुम दोनों ने हमसे छुपा के रखी है, और मेरी बच्ची अकेले इस हालत में सब कुछ सहती रही। और ये सब बातें मैं आपको बाद में बता दूं। अभी मेरा शिफा से मिलना बहुत जरूरी है। आई नीड टू सी हर। प्लीज मुझे बताइए कि वो कहाँ है, मैं उससे मिलूं, मैं उसे तसल्ली दूं। मैं मिसेस शिफा बहार के साथ आप हैं? जी। चलिए मेरे साथ। कहाँ है वो? विशल, ये सब जानते हुए भी तुमने हमें लायन रखा? हमें तो बताना चाहिए था ना कम से कम। क्या हद होती है? शी इज प्रेग्नेंट। क्या कर लिया तुमने अपने साथ? मुझे लगा था कि जब हम अलग हो जाएंगे तो सारी कायनात हमें मिलवाने की कोशिश करेगी महाज। किसी ने कोई कोशिश नहीं की। किसी को फर्क ही नहीं पड़ा कि हम खुश हैं या नहीं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आ गया हूँ, बस अब सब ठीक हो जाएगा। तुम इतना सोचना बंद कर दो। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं हो सकता महाज। सब अपनी जंग में मगन है, सबको बस अपनी पड़ी है। कोई नहीं समझ रहा है, किसी को परवाह नहीं हमारी खुशियों की। किसी को फर्क नहीं पड़ता। शिफा, शिफा प्लीज रोना बंद कर दे। जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से कहीं बहुत दूर ले जाऊंगा, बहुत दूर। पक्का? पक्का। रोना बंद करो प्लीज। बड़े बाबा, Are you okay? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। तो फिर खाना क्यों नहीं खा रहे आप? हाँ हाँ खाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो शीरीन, सब खैरियत है? तुम इस वक्त? बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझसे रहा ही नहीं गया। और मैं फौरन आ गई आप लोगों के पास। क्या हुआ है? आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाभी, आप दादी बनने वाली। और भाई आप दादा बनने वाले।
और बीजाना आपको तो जैसे परे लग गए। आप पर दादी बनने वाली है, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। आपको बीजान बहुत बहुत मुबारक हो। बीजान आपको मुबारक। ओह, तो उस दिन शिफा की बेबी शॉप में जाने की ये वजह थी? कितनी स्टूपिड हूँ मैं। क्या सोच रही थी और क्या बात निकली? शिनी, तुमने इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनाई है। शिफा कैसी है? भाज को फोन किया? शिफा की हालत ठीक नहीं है भाई। हॉस्पिटल में और वहां उसी के पास है।